और दूसरी बात ये समझें कि आजकल मुस्तशरिकीन एक और एतराज़ भी करते हैं कि जी अगर काफिरों पर या कौम लूत पर इस फेल की वजह से अजाब आया था, आजकल तो कानूनी तौर पर बदफेली हो रही है। कहते हैं अब तो बाकायदा लाइसेंस मिलता है। जैसे औरतें नऊज़ बिल्लाह अपना जिस्म बेचने के लिए बाजार में खड़ी होती हैं, अब तो लड़के भी खड़े होते हैं और उनका आपस में भी बाकायदा निकाह रजिस्टर होता है। औरत का औरत से निकाह रजिस्टर होता है। तो कहते जी इन पे अजाब क्यों नहीं आता? पहली बात तो याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला का मंशा है, वो चाहें तो अजाब करें, वो चाहें तो ना करें। दूसरा ये कि उस वक्त नबी मौजूद था, उसके सामने उनने गुस्ताखी की तो अल्लाह का अजाब आ गया। अब अल्लाह के पैगंबर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये लोग भी अजाब से बच नहीं सकेंगे, वो किसी और शक्ल में आ जाएगा। अब इन लोगों पर एक ऐसा अजाब आया है, ये जो लड़कों से बदफेली करते हैं या जो औरतें नऊज़ बिल्लाह जानवरों से बदफेली करवाती हैं, कुत्तों से बदफेली करवाती हैं, हरीश से बदफेली करवाती हैं, अंजाम ये निकला कि अल्लाह ने एड्स की एक बीमारी है जो मुसल्लत कर, और वो एक ऐसी बीमारी है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुनून वल जुज़ाम व सय्यिल अस्काम, कि उसका इलाज ही नहीं अभी तक दरियाफ्त हो सका। तो अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह चाहे तो जिब्रील भेज के अजाब दे, अल्लाह चाहे बीमारी भेज के अजाब दे। अजाब तो अब भी आ रहे हैं। यानी आप देखें कि यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े फलासफर इकट्ठे हुए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये एड्स की बीमारी आ गई है, टीबी की बीमारी आ गई है, और बीमारी, इनसे बचने का हल क्या है? अच्छा, और तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर आ गया है, सीने के अंदर उनको नऊज़ बिल्लाह कैंसर हो जाता है, और ये तो आम हो गया, अल्लाह माफ करे। उन्होंने कहा जी इसका हल क्या है? तो सब ने मुत्तफिक हो गई ये हल लिखा कि इनसे बचना है तो इस्लामी जिंदगी इख्तियार करो, क्योंकि जो मुसलमान औरत अपने मर्द के अलावा अपना जिस्म किसी को नहीं दिखाती, उसको ये बीमारी हो ही नहीं सकती। जो मुसलमान औरत जो है अपने बच्चे को सीने से लगा के खुद दूध पिलाती है, उसको कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। जिस औरत ने बाकायदा अय्याम हैज में शौहर के करीब नहीं जाना जब तक कि अच्छी तरह पाक साफ ना हो जाए, और पाक साफ होने के बाद भी गुस्ल न कर ले, हत्ता यततहरना, और फिर इस्लाम कहता है कि भाई वो हैज की ख़त्म होने के लिए अंदर कपास रखे, अंदर खुशबू रखे, ताकि वो रवा या करिया जो है वो ख़त्म हो जाए। कभी उसको न तो यूट्रस का कैंसर होगा, न रसोली होगी, न अज़ाब होगा। तो अब वो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा जी अगर बचाना है कौम को तो उनको हिदायत करो कि चाहे मुसलमान ना भी हों, लेकिन इस्लामी ज़िंदगी के जो आदात हैं, अतवार हैं, वो इख्तियार। देखिए ना, जो आदमी 5 दफ़ा नाक में पानी देगा, 5 दफ़ा चेहरा धोएगा, हज़ूर ने फरमाया जिसके दरवाजे पे नहर बह रही हो 5 दफ़ा गुस्ल करता हो, मैल बचेगी? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जी तुम 5 दफ़ा वज़ू करते हो तो गुनाह भी ख़त्म हो जाता, वो भी जड़ जाए, गुनाहों का मैल भी बाकी नहीं रहता। तो इसलिए हमेशा याद रखें। और बाकी अजाब जो है ना, वो जिन्सल अमल से होता है। क्या माना
कि वो लोग भी तो लड़कों को ऊंधा करके उल्टा करके बदफेली करते थे ना, अल्लाह ने आसमानों पे लेके उनको भी ऊंधा करके ज़मीन पे गिराया कि जो तुम करते थे अब तुम उसी को भुगतो। अच्छा, उसके बाद वो ख़त्म हो गया ने उन पे पत्थर भी बरसा, उन पे पत्थर भी बरसाए गए। अच्छा, कभी ऐसा होता है जैसे बस्ती से कुछ लोग दूर चले गए, कुछ लोग जो थे वो बाहर गए हुए थे, कई दिन के बाद आए तो पत्थर इंतजार में खड़ा था, वो आया और ठीक पत्थर उस पर आया। और ये वाक़या जो है याद रखो, आज भी उर्दून में, उर्दून जिस मुल्क का नाम आज के ये वहीं का वाक़या है और वहीं वो जगह मौजूद है जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया था। उसको कहते हैं बहर मैयत, यानी उस झील में, उस समंदर में जो पानी बचा हुआ है उसमें कोई चीज़ जिंदा नहीं रह सकती, वो अज़ाब का पानी है। इसलिए हर वो अमल कौम नूह ने क्या किया, कौम आद ने क्या किया, कौम लूत ने क्या किया, कौम शुएब ने क्या किया, कौम मुतफ़क़ात ने क्या किया, मक्के वालों ने क्या किया, मुनाफिकीन ने क्या, ये इबरतें हैं, इनको पकड़ो और इनसे बचो। वल्लाहु आलम।